कक्षा 8 विषय संस्कृत। चतुर्थ है पाठ है सदैव पूर्तो निदेहि शरणम, यानी सदैव आगे बढ़ते रहो। इसका है गृह कार्य, यानी हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। पहला प्रश्न है उचित कथानाम समक्षम आम, अनुचित कथानाम समक्षम न इति ही लिखता है। सही है उसके लिए तो आम, और जो सही नहीं है उसके लिए न लिखें। पहला प्रश्न है निज निकेतनम गिरी शिक्रे है अस्ति ही क, मेरा निज निकेतन है शिवम का घर, यानी मेरा घर गिरी शिखरे अस्ति, पर्वत के शिखर पर है। तो उसका उत्तर आएगा हाँ, हाँ के लिए आम। दूसरा है ख, सबकी है बलम बाधकम भवति ही, खुद का बल बाधक होता है। नहीं, नहीं के लिए आएगा न। तीसरा है ग, पति ही पास इंस्राहा पशु न संति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं होते हैं। न, नहीं यानी न आएगा गलत के लिए। गमनम, घ में गमनम शुक्रम अस्ति, जाना सरल होता है। न। अड़े है सदैव अग्रे एव चलनीय, सदैव आगे ही चलना चाहिए। इसका आएगा आम। प्रश्न नंबर 2 विलोम पदानि ही योज्यत, यानी विलोम पदों को मिलान कीजिए। तो पूर्तः है, पूर्तः का विलोम शब्द होगा पृष्ठतः है। शवकियम, शवकियम का विलोम शब्द होगा परकीयम। भित्ति ही, भित्ति का विलोम शब्द होगा सहस है। अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति, और गमनम का विलोम शब्द होगा आगमनम। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न एक पदे उत्तर, सदैव चरणम पुत्र निदेहि, उत्तर होगा पूर्तः है। फिर ख, निज निकेतनम पुत्र अस्ति ही, इसका उत्तर आएगा गिरीशिखरे। फिर ग, विनः नगारोहणम करणीयम यानम। घ है यद्यपि गमनम कीदर्शम खलु, इसका उत्तर आएगा सुदुष्करम। अड़े है राष्ट्रीय है किम विदेही, इसका उत्तर होगा अनुरक्तेम। चौथा प्रश्न है निज निकेतनम उत्तर अस्ति ही, तो निज निकेतनम में क है गिरिशिखरे, ख है समुद्र तटे, ग है नगर मध्य, ग है वन भागे। तो इसका उत्तर आएगा गिरिशिखरे। निज निकेतनम उत्तर अस्ति ही, गिरिशिखरे है क। अब हम पाठ है उसका अनुवाद देखते हैं। तो चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, गिरिशिखरम ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, बलम सवकीयम भवति साधनम। इसका अर्थ होगा कि कवि निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि चलो चलो आगे पैर रखो, हमेशा आगे ही कदम रखो। चल चल पूर्तो निदेहि चरणम, यानी हमेशा आगे ही कदम रखो। तो निश्चय ही पर्वत की चोटी पर अपना निवास है, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। गिरिशिखरम ननु निज निकेतनम, यानी पर्वत के ऊपर ही निश्चय ही हमारा घर है, इसलिए वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। विनेव यानम नगारोहणम, इसलिए बिना यान के ही पर्वत पर चढ़ना है।
अपना बल ही साधन होता है। बलम सौख्यम भवति ही, अपना बल ही साधन होता है। भवति ही साधनम, इसलिए हमेशा सदैव पूर्तो, इसलिए हमेशा आगे ही पैर रखो, यानी आगे ही कदम बढ़ाओ। फिर है दूसरा पैरा, पति पाषाण विस्मः प्रक्रह इंस्रः पश्वः परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि ही गमनम। इसका अर्थ होगा कि कवि जीवन में कठिनाइयों से न घबराकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि मार्ग में तीक्ष्ण यानी तीखे एवं उबड़ खाबड़ पत्थर है और चारों ओर भयानक हिंसक पशु है। यद्यपि मार्ग में चलना निश्चय ही बहुत कठिन कार्य है, फिर भी हमेशा आगे ही पैर रखो, यानी निरंतर आगे बढ़ते रहो। फिर है जी ही भजी भज भज भक्तिम भज भज शक्तिम विदेही राष्ट्रीय है तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सत्यम ध्येय स्मरणम। जी ही भीति भज भज शक्तिम, कवि भय को त्यागने, जी यानी त्यागो या छोड़ो, भीति यानी डर, भज भज शक्तिम और राष्ट्र प्रेम रखने और निरंतर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हुआ कहता है कि डर को छोड़ो, शक्ति का सेवन करो और विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम तथा राष्ट्र से प्रेम रखो, निरंतर अपने उद्देश्य का स्मरण करो, हमेशा आगे ही पैर रखो, अर्थात आगे ही बढ़ते रहो। तो यह है कक्षा 8 चतुर्थ पाठ का सदैव पूर्तो निधेय चरणम का गृह कार्य।